यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक कुछ घंटों की शांति के बाद गुरुवार को फिर से लड़ाई भड़क उठी। वहां पर 3 कस्बों पर कब्जा करने के बाद उत्साहित यूक्रेनी सेना के रूसी सेना पर हमले की खबर सामने आ रही है। इससे दोनों सेनाएं फिर भिड़ गई। इससे पहले रूस ने कहा था कि वो कीव और चार्निहिव पर हमले रोककर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके पर ध्यान केंद्रित करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि कीव में हमारी सेना के कड़ी प्रतिबंध के चलते रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा है। डोनेस्क में भी मुकाबला होगा। इस बीच मारिपोल के एक हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा होने की खबर भी सामने आ रही है। मारिपोल में रूसी गोलाबारी से रेड क्रॉस के भंडार गृह में काफी नुकसान होने की खबर है। मारिपोल में फंसे लोगों को निकालने पर दोनों देशों की सेनाओं में सहमति बन गई। अमेरिका ने कहा है कि राजधानी कीव के बाहरी इलाकों में यूक्रेनी सेना का प्रतिरोध बढ़ने पर रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके चलते कई उपनगरीय इलाके उसके हाथ से निकल गए। मंगलवार को तुर्की में हुई दोनों देशों की वार्ता में रूसी वार्ताकारों ने आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए कीव और चार्निहिव पर हमले कम करने की घोषणा की थी। वास्तव में कीव में पिछड़ने के बाद रूस ने वो घोषणा की। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि युद्ध क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से अधिकारी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अवगत नहीं करा रहे। इसी के चलते वो यूक्रेन युद्ध के संबंध में व्यवहारिक फैसले नहीं ले रहे। नाटो ने कहा कि रूस यूक्रेन के किसी इलाके से सेना हटा नहीं रहा, बल्कि उन्हें मोर्चों पर तैनाती के लिए फिर से तैयार कर रहा है। वहीं ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का ये भी कहना है कि चार्निहिव शहर पर रूसी गोलीबारी और बमबारी जारी है। शहर के बाहरी इलाकों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। बताया गया है कि मारिपोल के बाद चार्निहिव पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। मिकोलाइव के प्रशासनिक भवन के मलबे से कुछ और शव बरामद किए गए। मंगलवार को हुए मिसाइल हमले में कम से कम 20 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं इस बीच इटली के प्रधानमंत्री मारियो से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम के लिए सही समय न होने की बात कही है। दोनों नेताओं की गुरुवार को टेलीफोन पर वार्ता हुई, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करते हुए रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध की मांग की है, जिससे वो यूक्रेन पर हमले रोके। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से 72 बंद वाहन भी मांगे हैं। यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र से रूसी सैनिकों की संख्या कम हो रही है। इस लिहाज से आने वाले कुछ दिनों में चेर्नोबिल रूसी कब्जे से मुक्त हो सकता है। 20वीं सदी में दुर्घटना का शिकार हुए इस परमाणु संयंत्र के रिएक्टर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें रेडियो एक्टिव तत्वों का बड़ा भंडार मौजूद है। इसलिए संयंत्र के तापमान को कम रखकर उसे सुरक्षित रखना आवश्यक है। यूक्रेन पर हमले के शुरुआती दिनों में ही रूसी सेना ने इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया था।